दिल्ली के चाणक्यपुरी से एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था, जहां पर एक महिला सांसद के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। आरोपी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की जो कई टीमें थी वो लगातार इसकी तफ्तीश कर रही थी, और मामला जो है राजनीतिक रंग भी जो है वो ले चुका था, क्योंकि हमने देखा था कि किस प्रकार से जो सांसद है उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत की ही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी जो है इसको लेकर एक लेटर लिखा था, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो इसको तलाश कर रही थी। सीसीटीवी की भी मदद ली जा रही थी। ऐसे में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसने जो चैन लूटी थी उसको भी जो है पुलिस ने बरामद कर लिया। एक स्कूटी भी इसके पास से बरामद हुई है। ऐसे में पुलिस इससे पूछताछ कर रही है, और इसके ऊपर जो है इससे पहले कई सारे जो आपराधिक मुकदमे जो हैं इसके ऊपर दर्ज है, और लगातार इस तरीके की वारदातों को जो है वो अलग अलग इलाकों में जो है वो अंजाम दे रहा था। ऐसे में जब मामला ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आया तो दिल्ली पुलिस ने कई टीमों का गठित किया और जिसके बाद इसको गिरफ्तार किया है। एक बड़े ही कोऑर्डिनेटेड और जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें जोन 2 की 3 डिस्ट्रिक्ट पुलिस शामिल थी, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट, तीनों जिला पुलिस के स्पेशल स्टाफ ऑपरेशंस और आरकेपुरम थाना चाणक्यपुरी और AATS साउथ ने एक चैन स्नैचिंग का मुकदमा वर्कआउट किया है। ये चैन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल MP के साथ ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी, और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा CCTV फुटेज था। जैसा कि आपको पता है कि MHA के इनिशिएटिव पर निर्भया फंड में नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और बाकी ज़िले में काफ़ी कैमरे लगाए गए हैं, और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर भी उनको और नए कैमरा लगाने का प्रावधान जारी है। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक, जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी, उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया, और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने उस स्नैचर को रंगे हाथों पकड़ा, और उसके इंस्टांस पर हमको जो स्नैच चैन थी वो रिकवर हो गई है। साथ ही साथ वो स्कूटी जिस पर ये स्नैचिंग की गई थी वो स्कूटी भी रिकवर हो गई है। इसके साथ साथ इसके पोजेशन से हमें 4 मोबाइल फ़ोन चोरी के और एक बाइक जो HN दिन से चोरी हुई है वो भी रिकवर हुई है। इसमें सभी तीनों जिला पुलिस का बड़ा ही एक्टिव योगदान रहा, और ये एक्यूज्ड सोहन रावत है, 24 साल की उम्र है। ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। इस पर 26 मुकदमे दर्ज हैं, और लास्ट ये अप्रैल 2025 में अंबेडकर नगर थाने में व्हीकल चोरी के मुकदमे में बंद हुआ था, और अभी फ़िलहाल 27 जून को ही ये बेल पे बाहर आया था। तो इसके साथ मैं 2 बातें और कहना चाहूँगा कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो चैन स्नैचिंग की जो वारदात हैं पिछले साल के मुकाबले 48% उसमें गिरावट है PCR कॉल्स में, क्योंकि जो पुलिस की पेट्रोलिंग, विजिबिलिटी और CCTV कैमरों का नेटवर्क है उसका काफ़ी डेटरेंट इफेक्ट पड़ा है। साथ ही साथ डिटेक्शन रेट है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की वो 83% है। इस साल 17 में से 14 मुकदमे वर्कआउट हैं, जिसमें कि हमने स्नैचिंग की जो भी आर्टिकल हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या चेन हो, उसको रिकवर किया है। इसने छुपने की कोशिश की थी, बट जो कि मीडिया पर था तो इसको आभास हो गया था, बट जैसा कि हमने अलग अलग
टीमों की मदद से इसको हम एक्टिवली ट्रेल कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि ये हमने विद इन 48 आवर्स इसको वर्कआउट कर लिया। कि अगर आप डाटा देखें, नई दिल्ली के 83% डिटेक्शन रेट है और साउथ जिले की मैं बात करूँ 65% वहाँ भी वर्कआउट है। तो ये कहना कि ये क्योंकि एक ऑनरेबल एमपी का केस था इसलिए पुलिस हरकत में आई, ऐसा नहीं है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति हो जिसकी स्नैचिंग हुई है, जिसका वारदात हुई है, उसके साथ हम खड़े हैं और हमारा भरपूर प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द उस वारदात को सुलझाएं और उसमें कामयाबी हासिल करें। जी, अगर आप इसका वारदात देखें, ये वारदात जो हुई है वो बेसिकली साउथ वेस्ट और नई दिल्ली का बॉर्डरिंग एरिया हो जाता है और उसके बाद इमीडिएट बाद जो हमें इसकी ट्रेल मिली वो साउथ वेस्ट की तरफ मिली। तो जाहिर है कि अगर वो साउथ वेस्ट में अगर एंटर किया और साउथ वेस्ट के हमें लीड मिल रही हैं तो साउथ वेस्ट की टीम को शामिल करना लाजमी था। तो इसलिए साउथ वेस्ट की टीम भी शामिल हुई और जैसे ये आगे हमें ट्रेल मिली कि ये साउथ के अंदर एंटर कर गया है, क्योंकि इसकी हमको ट्रेल मिली आश्रम चौक और उसके बाद साउथ की तरफ, तो इसलिए हमने साउथ की टीम को भी इन्वॉल्व किया ताकि लोकल इंटेलिजेंस, क्योंकि टीवी से हमें सिर्फ इतना मालूम चल पाया कि ये मूवमेंट, बट इसकी आइडेंटिटी उससे इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी। तो ये हमारी फर्दर जो तलाश थी वो लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलेंस की मदद से हम इसको ट्रैक डाउन कर पाए।